ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। मेरी वेदा की हो रही है कटिंग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं इस टाइम वेदा की कटिंग करवाने के लिए आ गई थी, क्योंकि वेदा ना बहुत टाइम से ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे हेयर कट करवाना है, हेयर कट करवाना है। तो हमने सोचा कि चलो यार, अब ना विंटर्स आ रहे हैं, तो विंटर्स में ये रहता है कि बाल खुले भी चल पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो आप नहीं कर सकते। गर्मियों में तो बहुत स्वेटिंग होती है, और यहाँ ऋषिकेश में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो हमें तो बहुत गर्मी लगती है। और मैं बच्चों के बाल खुले बिल्कुल भी, मतलब गर्मियों में बिल्कुल नहीं रख सकते। सर्दियों में फिर भी थोड़ा बहुत चल पड़ता है। तो वेदा की ज़िद से ना हम क्या बोलते हैं, हेयर कटिंग करवाने निकल गए। तो वेदू के पापा ने मुझे बोला था कि यहीं बाईपास में चले जाना, यहाँ पे कोई पार्लर वाली है, वो हेयर कट कर देगी बच्चे का। तो मैं जैसे ही उस पार्लर में गई, मैंने पार्लर की शक्ल देख के बता दिया था कि यहाँ मुझे नहीं लगता कि हेयर कटिंग होने वाली है। वी शाइन करके कोई ये था सलून। तो हम अंदर आ गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि हम तो यहाँ पे बच्चों की कटिंग नहीं करते हैं। और ये चीज़ से मैं मतलब पहले से ही अवेयर थी, क्योंकि मैं पहले भी एक पार्लर में पूछ चुकी थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं भी बच्चे की हेयर कटिंग नहीं करती। तो हर पार्लर वाले जो है ना, वो बच्चे की हेयर कटिंग नहीं करते हैं। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे हो जाती है बच्चों की हेयर कटिंग, बट मैक्सिमम जो है पार्लर वाले वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि हिना यूनिसेक्स सैलून है, यहाँ जाना आप, यहाँ पे बच्चों की हेयर कटिंग हो जाती है, मतलब यहाँ पे कर देते हैं। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं, बट मेरी बेटा तो बिल्कुल नहीं हिली डुली की कटिंग करते वक्त, लेकिन हिलते डुलते हैं, हाथ पैर मार देते हैं, काफ़ी बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो इस वजह से हर जगह बच्चों की हेयर कटिंग नहीं होती। तो वेदू को पहले अंदर लेके गई, वो उसका पहले का लुक था बालों का, पहले इस तरीके के बाल थे। बल्कि पार्लर वाली दीदी यही बोल रही थी कि आपने पहले भी इसकी कटिंग करवा रखी है। तो मैंने बोला नहीं, इसके नेचुरली बाल इसी तरीके से थे, उसके थोड़ा स्टेप टाइप के थे ना बाल, आधे बाल छोटे थे, आधे बाल लंबे थे। तो अंदर गई, पहले उसको अंदर लेके गए, उन्होंने उसके बाल वेट किए। हेयर वॉश तो मैं घर से ही करवा के लेके आई थी। तो वेदा ने मुझे बाद में बताया कि मम्मा उन्होंने ना एकदम ठंडे पानी से ना मेरे सिर में स्प्रे मारी। तो क्योंकि हम तो उसे गर्म पानी से नहलाते हैं ना, तो उसे ठंडा लगा होगा। तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, बट जब घर आई तो उसने मुझे बताया कि बहुत ठंडे पानी से मम्मा उन्होंने मेरे बालों में ना बहुत ठंडा पानी लगाया, और मुझे ना बहुत ठंड लगी मम्मा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हेयर कटिंग के लिए बेटा इतना तो करना ही पड़ता है। तो हम वेदा की हेयर कटिंग करवाने लग गए थे, और वेदा ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके, देखो एकदम बड़ों के जैसे बैठी हुई थी। मतलब इसने ज़्यादा हिलना डुलना भी नहीं किया, और बहुत परेशान भी नहीं किया, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान भी करते हैं, बट वेदू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और हेयर कटिंग भी अच्छे से करवाने दी। तो अभी जब तक इसकी कटिंग चल रही थी ना, तब तक तो मेरा कोई इरादा नहीं था बेबी कट करवाने का, क्योंकि वेदा के बाल ना थोड़े करली करली हैं। बट इन्होंने, मतलब मैंने वेदू को बोला था कि बेबी कट नहीं करवाऊंगी, बट इसने मुझे पहले से ही बोला था कि नहीं मम्मा, मुझे ना ऐसे ही बेबी कट करवाने हैं। क्योंकि स्कूल में ना इसने काफ़ी बच्चों का देखा था कि बच्चे ना आगे से वो जो फ्रंट फ्लिक्स होती हैं बच्चों की, फ्रंट से जो आता है वो बेबी कट वाला लुक, तो उसको ना वो लुक से ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी काफ़ी टाइम से कि मुझे ये वाला लुक चाहिए। तो पहले तो मेरा इरादा नहीं था, फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि करवा सकते हो, पर ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। मतलब फिर मैं भी डाउट में ही थी। तो उन्होंने ये बाल उसके आगे के फोल्ड करके रखे हुए थे कि अगर बोलेंगे तो कर देंगे, नहीं बोलेंगे तो। मैंने कहा हाँ, थोड़ा मुझे सोचने दो। तो इन द मीन टाइम जब तक उसकी हेयर कटिंग चल रही थी, पहले पीछे का किया, फिर उन्होंने बोला कि, फिर मैंने इनको बोल ही दिया, मैंने कहा कर ही दो। तो ये मुझसे अभी पूछ रहे हैं कि इसके बाल लंबे रखने हैं कि मतलब बहुत शॉर्ट कर दूँ। तो मैंने उनको बोला कि बहुत शॉर्ट मत करना, क्योंकि पोनी बननी चाहिए। बिकॉज ऐसा है कि स्कूल में ना पोनी सही लगती है यार। खुले बाल ना, एक्चुअली वेदा के करली बाल है, तो खुले बाल बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं। मतलब करली, प्रॉपर करली भी नहीं है और प्रॉपर स्ट्रेट भी नहीं है, वेवी जैसे बाल है इसके ना। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि आप इतना तो रखना है कि हाँ, इसकी हल्की सी पोनी बन जाए, बस पोनी लायक तो रखना ही। तो पोनी लायक उन्होंने रख दिया। फिर मैंने उनको बोला चलो कर ही दो बेबी कट, क्योंकि वेदो का भी बहुत टाइम से मन था कि हाँ, मुझे बेबी कट ही करवाना है मम्मा। तो फिर मैंने उसकी मतलब बोला उनको, तो उन्होंने कर दिया था। और वेदा ना बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी हेयर कटिंग कराते वक्त। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि इधर देखो, तो तिरछी तिरछी आंखें करके देख रही थी। बट उसको ना एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही थी कि मतलब वो देखना चाह रही थी खुद को कि मैं कैसी लगती हूँ, उससे वेट नहीं हो रहा था देखने के लिए। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा रुक जाओ थोड़ा सा, आराम से पहले कॉपरेट कर लो दीदी के साथ, उसके बाद आपकी मैं हेयर कटिंग करवा, मतलब हेयर कटिंग की वीडियो बनाऊँगी, अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। फिर खुश हो गई थी, और मतलब अच्छा लग रहा था। पर मुझे वैसे लग नहीं रहा था कि वेदा पे ये बेबी कट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बेबी से बाल है। बट नहीं, अच्छा लग रहा था, जब किया तो अच्छा लग रहा था, और उसे भी अच्छा लग रहा था। मेन बात ये है कि बच्चे को अच्छा लगना चाहिए यार, क्योंकि बच्चा खुश होना चाहिए। उसकी कटिंग हो रही है तो उसी को अच्छा लगना चाहिए था।
तो वो बहुत खुश हो रही थी। और मैं यहाँ वेट करते करते ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना वेट करते करते। तो मैं बस वीडियो ही बनाई जा रही थी कि मैं क्या करूँ, कुछ करने को था ही नहीं। और फिर वेदू का फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था, ये हो गई थी तैयार। उसके बाद फिर इसका ये जो गाउन होता है ये उन्होंने रिमूव किया, और बाल वगैरह जो एक्स्ट्रा थे वो सारे के सारे साफ़ किए। और फिर उसको मतलब फाइनल लुक के लिए बस उसका यही फाइनल लुक है। और बहुत खुश हो रही थी कि हाँ मम्मा, मेरा आपने अच्छा हेयर कट करवाया है, अब मैं अच्छी लग रही हूँ। और ना फिर मैंने उससे बोला, मैं कहा चल मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और फिर खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चल यार, बच्चे को तो खुशी मिली ना। और यहाँ पे ना एक एक्वेरियम भी था, तो एक्वेरियम के लिए बोल रही थी कि मम्मा ये क्या होता है, इसको हम अपने घर में लाएंगे ना। मैंने बोला हाँ, ये हम अपने घर में लाएंगे, इसमें मछलियाँ रहती है बेटा, इसे एक्वेरियम बोलते हैं। तो बच्चे को तो क्या ही पता है कि इसे एक्वेरियम बोलते हैं, बट हम मतलब उसने कभी देखा नहीं ना एक्चुअली, तो उसने फर्स्ट टाइम देखा, उसे अच्छा लगा। उसे ना ये सब चीज़ें जो भी मतलब जो भी चीज़ें एनिमल से रिलेटेड होती है ना, उसे अच्छी लगती है। लाइक गाय वगैरह भी हमारे घर में है तो उसे अच्छे लगते हैं, डॉगीज़ भी उसे अच्छे लगते हैं। मतलब डॉगी से वैसे डरती है बट अच्छे लगते हैं उसे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मेरे तीनों चैनल्स, तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट में पूजा भट्ट के ब्लॉग्स नाम से